हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कुछ इश्यूज आ जाते हैं कभी कभी इंटरनल। देखो, क्लास में रोटेशनल डायनामिक्स हमने पढ़ा था, उसमें कुछ टर्म्स पढ़े थे। उन्हीं टर्म्स के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करके आज स्टार्ट करने आ रहे हैं रोलिंग मोशन। वैसे क्वेश्चन भी कर चुके थे, तुम्हें याद होगा कि डिस्क पे डिस्क रख दें तो क्या होगा, याद है? और हमने उसको इनइलास्टिक कोलिजन से कंपेयर कर लिया था। तो अब देखो, एक क्वेश्चन है। If a rod of length L is kept horizontal as shown, find the angular acceleration of the rod when the string is cut। यानी कि ये रॉड का अरेंजमेंट में दिया गया है। इसमें यहाँ पे रॉड को मूवेबल बनाया गया, इट कैन रोटेट अबाउट दिस एक्सिस। ये हिंज है, यहाँ पे हिंज का मतलब इस पे जैसे वो कब्जा होता है दरवाजे का। तो जैसे इस स्ट्रिंग को हम कट करेंगे, जैसे स्ट्रिंग को कट करेंगे, ये रॉड यहाँ पे रुकी रहेगी कि ऊपर जाएगी? कहाँ जाएगी? हाँ, जाहिर सी बात है, कट करेंगे नीचे जाएगी। और नीचे क्यों जाएगी? क्योंकि नीचे इसका वेट इसको ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हिंज लगा हुआ है तो हिंज की वजह से इट विल नॉट फ्रीली फॉल, ऐसे लीनियर मोशन नहीं करेगी। तो क्या होगी? रोटेट करेगी यहाँ पर। ठीक है, तो रोटेट करेगी तो मालूम है रोटेशन कौन कॉज करता है? रोटेशन इज कॉज्ड बाय द फोर्स और द टॉर्क। क्या कहना ज्यादा बेटर है? रोटेशन इज कॉज्ड बाय द टॉर्क। तो टॉर्क लगेगा। तो जैसे स्प्रिंग आपकी कट हुई, वैसे ही ये रोटेट करेगी। किसकी वजह से? इसका वेट लगा हुआ कितना? mg। और तो मालूम है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, तो दोनों चीजें यहाँ यूज करेंगे, एक तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और दूसरा टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, अल्फा हमें निकालना है क्योंकि क्या पूछा गया? फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन एज सून एज स्ट्रिंग इज कट। जैसे स्ट्रिंग कट किया तो अल्फा बताना है। तो क्या हुआ कि ये रोटेट करने लगी। टोटल लेंथ एल, टोटल लेंथ एल, तो यहां से यहां तक लेंथ एल बाय टू। ठीक, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस mg इंटू एल बाय टू। और ये किसके बराबर इक्वेट कर सकते हैं? आई अल्फा। हाँ बोलो मुझे। अच्छा, तो अप्रूवल पहले ही सब कर लिया जाता है बेटा। ये जूम की तरह नहीं है कि इसमें बॉक्स बन के एडमिट कर दिया। इसमें जो पहले से अप्रूव्ड होते बच्चे उनको एंट्री मिलती जाती है अपने आप। तो अभी मैं देख के कर दूंगा, उससे बता देना। ठीक, अभी कर रहा हूँ। तो आई की तरह, आई की जगह क्या लिखोगे? तो रॉड यहाँ रोटेट कर रही है, रॉड यहाँ से रोटेट कर रही है। ठीक है, तो जब यहाँ से रोटेट कर रही है, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? एंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे कि सेंटर का लोगे? एंड का। एंड पे क्या होता है? एम स्क्वायर बाय 12 3। तो यहाँ आई की जगह लिख देंगे एम एल स्क्वायर बाय 3। और हमें निकालना क्या था? अल्फा। ठीक है, तो एम और एम यहाँ पे क्या हो गया? कैंसिल। एक एल ये कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज द वैल्यू अल्फा? तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखो? 3g बाय 2। और एल नीचे आ जाएगा, सही ना? दैट इज इक्वल टू अल्फा। दिस इज द आंसर। यानी एंगुलर एक्सेलरेशन को मिल गया, बिकॉज जैसे कट किया रॉड नीचे की तरफ घूमेगी। कौन ले जाएगा? इसका वेट। फोर्स हमने यहाँ पे क्यों लगाया? क्योंकि इसके सेंटर ऑफ मास पे इसका वेट हम दिखाते हैं। ये हमने सेंटर ऑफ मास कॉन्स्टेंट पढ़ा हुआ है। ठीक, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉजिंग द rod to rotate। तो टॉर्क बराबर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड टॉर्क इज आल्सो इक्वल टू आई अल्फा। आई की वैल्यू हमको पता है कितनी है? ml स्क्वायर बाय 3 इनटू अल्फा। यहां से हमें अल्फा मिल गया 3g बाय 2 है। सही है, लिख लो। क्वेश्चन नोट कर लो, पहले आंसर लिख लो नीचे, ऊपर जगह छोड़ दो 4-5 लाइन।
बच्चों कुछ टर्म्स और हैं, एक तो उसका रोलिंग मोशन भी हम आते हैं। तो टर्म नंबर 6 आपका वर्क डन इन रोटेशन, वर्क डन इन रोटेशन। ठीक, तो रोटेशन इज कॉज्ड बाय व्हाट? टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क के लिए तुमको एक क्वेश्चन में याद होगा, पहले क्लास में करवाया था इससे पहले, कि टॉर्क अगर लग रहा है तो इसका मतलब वहां फोर्स का या तो पूरा फोर्स डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है या फोर्स का कोई कम। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो गया, कहीं भी अगर ऐसा हो गया कि फोर्स डिस्टेंस के पैरेलल है या एंटी पैरेलल, तो क्या टॉर्क लगेगा? नहीं। ठीक, या अगर हमारी बात डिस्क के लिए करें, किसी शेप के लिए करें, तो अगर हमारे पास ये डिस्क है बच्चों, ठीक है, ये इसका रेडियस है, सपोज एग्जांपल में डिस्क ले लिया। अब अगर एक फोर्स ऐसे लगा दिया जाए, ऐसे, तो क्या ये फोर्स कोई रोटेशन कॉज करेगा? क्या कोई रोलिंग कॉज करेगा? इधर क्या कोई रोलिंग कॉज करेगा? नहीं। तो ये फोर्स कैसा है? हाँ, तो क्या ये कोई रोलिंग कॉज करेगा? नहीं, रोलिंग कॉज नहीं करेगा। ठीक, तो ऐसा फोर्स हो या ऐसा फोर्स हो, क्या रोलिंग कॉज करेगा? नहीं। और तुमको मालूम है जो रेडियस के अलोंग या रेडियस के इस तरह से, मतलब रेडियस के पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे, तो उनको कहते हैं रेडियल फोर्स। कौन से फोर्स? रेडियल फोर्स। तो रेडियल फोर्स से क्या कोई रोटेशन कॉज होता है? नहीं। तो क्या यहाँ पे रेडियल फोर्स कोई टॉर्क जनरेट कर पाएगा? नहीं, क्योंकि रेडियल फोर्स कैसा लग रहा है? रेडियस के अलोंग या रेडियस के अपोजिट, यानी कि ऐसे लग रहा है, इस तरह से, है ना। तो रेडियल फोर्स क्या कोई टॉर्क जनरेट करेगा? नहीं। टॉर्क जनरेट कौन करेगा? टॉर्क जनरेट करेगा जब हम लगाएंगे इस पे टेंजेंशियल फोर्स। ठीक, तो यहाँ पे हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? रोटेशन की वजह से वर्क डन। तो वर्क डन ड्यू टू अ टॉर्क बोल सकते हो, या वर्क डन ड्यू टू अ टेंजेंशियल फोर्स बोल सकते हो ना। कि रोटेशन किसने कराया? टॉर्क को बोल देंगे वर्क डन ड्यू टू अ टॉर्क, या क्या कह सकते हो बच्चों? वर्क डन ड्यू टू अ क्या? टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, अब तुम कहोगे सर टेंजेंशियल फोर्स वगैरह कुछ भी हो, वर्क का तो फॉर्मूला हमने से यही पढ़ा है कि W बराबर एफ इज कॉस थीटा। पढ़ा था स्टार्टिंग से, यही पढ़ते आ रहे हैं, लोअर क्लासेस से भी पढ़ोगे, तो वही अप्लाई करेंगे फिर से। क्या हुआ कि जैसे आपने टेंजेंशियल फोर्स को लगाया, ये डिस्क जो थी वो हल्का सा कोई एंगल मान लिया जाए, डी थीटा एंगल घूम गई। एंगल कितना हो गया? डी थीटा। ठीक, और इस डी थीटा के करस्पॉन्डिंग जो टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना हुआ? ds। कितना हुआ? ds। तो इससे जो वर्क डन होगा क्या होगा? w की dw? dw। छोटा सा एंगल, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मूव किया तो वर्क डन हो गया dw। ठीक, अब बताओ ये जो फोर्स है, ये टेंजेंशियल फोर्स भी टेंजेंशियल है और डिस्प्लेसमेंट भी टेंजेंशियल है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया? 0। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला यूज करते हुए बच्चों हमने यहाँ लिखा w जगह dw, f की जगह f, s की जगह पे ds, और क्या लिखते हैं? cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो dw कितना है बोलो? f ds। सही है, ओके। तो हमें मालूम है कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस। तो d थीटा इज ds बाय r। सही है, तो व्हाट इज ds? तो कह देंगे ds इज इक्वल टू व्हाट? r d थीटा। सही है, ds क्या होता है? r d थीटा। या रिप्लेस कर दो, तो dw बराबर क्या आएगा बोलो? f r d थीटा। और तो मालूम है कि जो फोर्स और टेंजेंशियल, और टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है बच्चों? 90। और फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? टॉर्क। तो ये जो F इंटू आर लिखा है, ये कौन है? टॉर्क है ना। तो या तो तुम कह सकते हो वर्डन बराबर एफ आर डी थीटा, या कह सकते हो वर्डन बराबर टाउ डी थीटा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ड्यू टू अ टॉर्क और वर्क डन ड्यू टू अ टेंजेंशियल फोर्स। सही है, जिसका यूज हम देखते हैं लेटर ऑन कहां होता है? वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, वर्क डन रोटेटिंग अ बार मैग्नेट। वहां पे ये फॉर्मूला यूज करते हैं, टॉ डी थीटा। वहां पे टॉ का फॉर्मूला बन जाता था बच्चों क्या?
PE sin थीटा या PMB sin थीटा, ठीक है, ये वहां यूज होता है, इतना नोट करो। वर्क डन। देखिए मुंह से हाथ और मतलब बिल्कुल मुंह से हाथ मतलब नाक के बाहर हाथ मत दे दो, बहुत सीरियस है। तो हमारे फ्रेंड की वाइफ एक्सपायर कोविड से कनाडा में, 23rd को हुआ, तो उसको फिर 27 डिस्चार्ज हो गई, कोविड सही हो गया, फिर कुछ प्रॉब्लम आई सांस वास में, 6 तारीख को सीढ़ी से नीचे उतरी हो तो बेहोश, कार्डियक अरेस्ट विद इन 2 आवर्स। अकेला, उसके 2 बच्चे हैं, वो अकेला ना ना पेरेंट्स हैं ना सिस्टर ना कोई। अभी 6:30 बजे उसका वो है फ्यूनरल, तो सब लोग को जूम से उसमें अटेंड करने को बुलाया, तो पहुंच ही नहीं पाए, जूम पे चले जाए। और बचपन का दोस्त है, मतलब कोई प्रोफेशनल दोस्त नहीं, बचपन का पढ़ते थे, उससे शौक है। देखिए अब देखो टॉ डी थीटा, इसका यूज क्या है बच्चों, इसका यूज कहीं भी तुम्हें टॉर्क दिया जाए, वर्डन पूछा जाए, ठीक, तो इसको तुम यूज करोगे। मान लो तुमसे कहा से जो डी डब्ल्यू है वो वर्क निकालना है, तो जाहिर सी बात है क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। बोलो डी डब्ल्यू की जगह इंटीग्रेशन टॉ डी थीटा। डब्ल्यू कहां से कहां तक, टॉर्क का फंक्शन क्या दिया हुआ है, टॉर्क कांस्टेंट है, वेरिएबल, उसके साथ उसको फर्दर यूज कर सकते हैं। एंगल 0 से 30 डिग्री है, 0 से 90 डिग्री या थीटा 1 से थीटा 2 डिग्री, तो वो उसके हिसाब से लिमिट्स लगा सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, टाउ डी थीटा, ठीक। फिर जैसे वहां पे अब थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं, ताकि टर्म्स जो जितने तुमने पढ़े हैं वो अगर कहीं भूल भी जाओ तो तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। जैसे हमने कहा कि वहां पे हम पढ़ते थे फोर्स, फोर्स इक्वल टू कांस्टेंट मास के लिए फोर्स था m इंटू ए, ठीक है। तो एक बात याद रखना कि जो वहां पे लीनियर मोशंस में मास का रोल था, जो मास था वो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इतना याद रहेगा ना। बाकी टर्म्स से स्वयं बढ़ जाता है, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, सिंबल्स पता होने चाहिए बस, ठीक है। बोलो बच्चों, ठीक। तो अब इसी कंपैरिजन से हम 2-3 चीजें निपटा देंगे आराम से और याद भी रहेगा। जैसे वहां पढ़ते थे P लीनियर मोमेंटम M इंटू V,
यहाँ पे m के जैसा कौन है I, v के जैसा कौन है ओमेगा, इसलिए यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम हो गया I ओमेगा, mv तो I ओमेगा, ma फोर्स तो टॉर्क I अल्फा। याद हो गया एकदम से, ठीक। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क। एकदम कंपैरिजन चल रहा सब बढ़िया, सही है, बोलो ठीक। तो उसी तरह से जैसे छोटे से डिस्प्लेसमेंट ds के लिए वर्क था dw बराबर f ds cos थीटा या f ds, यही है। तो उसी तरह से यहाँ dw क्या आया, f की जगह पे टाउ और ds की जगह पे d थीटा, वहां पे तो f ds, यहाँ पे क्या आ गया टाउ d थीटा। तो बताओ अच्छा, वहां पावर हुआ करती थी f इंटू वी, एफ वी कॉस थीटा, याद है पावर थी एफ वी कॉस थीटा, तो यहाँ पावर क्या आएगी टाउ इंटू ओमेगा, क्या है एंगुलर वेलोसिटी। सिंपल बात, सही है। तो ऐसे कंपैरिजन हम लोग समझते चले गए। तो लिखो नेक्स्ट नंबर 7, पावर इन पावर इन रोटेशन। तो क्या लगाएंगे, P बराबर dw बाई dt, रेट ऑफ वर्डन होता है, ऊपर कभी उन्हें पढ़ा टाउ d थीटा बाई dt, और तुमको मालूम है d थीटा बाई dt क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी, इसलिए पावर बन गया हमारे पास टाउ ओमेगा, ठीक है, ओके। और उसी कंपैरिजन से आपको बोलना है कि सिमिलरली जैसे हम जानते हैं कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक रिलेशन थी P बराबर 2mk, याद आया, बोलो 2mk। तो वहां यहाँ पे हम P की जगह क्या लिखेंगे, L इज इक्वल टू अंडर रूट 2ik, सही है। तो क्या हो गया, m की जगह रिप्लेस कर दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बाकी यहाँ पे ये है लीनियर काइनेटिक एनर्जी, ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये है लीनियर मोमेंटम, ये क्या हो गया एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, क्लियर हुआ। लास्ट हेडिंग नंबर 8, 7th वन 8। ठीक है, हेडिंग नंबर 8। rotational equations of motion। rotational equations of motion देखा है? जैसे हम लोग वहां पे पढ़ते थे लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन, वैसे ही यहाँ पर है। जैसे यहाँ पे वहां बोलते थे v बराबर u प्लस at, ठीक है ना, वैसे यहाँ पर बोल देंगे, ठीक। ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन टाइम। तो बस यहाँ पे क्या बच्चों, v की जगह लिख देते हैं हम ओमेगा, u की जगह लिख देते हैं ओमेगा नॉट, a की जगह लिख देते हैं अल्फा, s की जगह लिख देते हैं थीटा, और टाइम चाहे तो टाइम रहता ही रहता है, ठीक है। तो दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो सारे इक्वेशंस याद हैं, तो उन्हीं इक्वेशंस के दिमाग में रखते हुए बोलते जाएंगे हम रोटेशनल इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो देखो पहली क्या हो गई,
v बराबर u प्लस at, समझ गए? हम बोल तो रहे लिखे लेकिन लिख रहे हैं एंगुलर v यानी ओमेगा बराबर u यानी ओमेगा नॉट प्लस at यानी अल्फा t, सही है? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, याद आया? तीसरी इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सही है? चौथी इक्वेशन जो कम लोगों को याद रहती है, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2 इनटू t, ठीक है? और पांचवी थी nth सेकंड के लिए, तो थीटा nth का फॉर्मूला याद है बच्चों, u प्लस a बाय 2 ब्रैकेट 2n minus 1. This is the angular displacement in nth second. Nth second, like first second, second second, third, fourth, fifth, वैसे ही nth second. This is the fifth equation of motion, ठीक? और इनको यूज करने की कंडीशन वही है क्या? These equations are used, लिखते रहो साथ साथ लिखते रहो, ज्यादा डम ना बैठो। These equations are used only and only when alpha is constant, यानी जब इनका इन बॉडीज पे किसी पे लगने वाला एंगुलर एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट है बच्चों, या एंगुलर रिटार्डेशन जब कांस्टेंट है, तभी और तभी इन इक्वेशंस को हम यूज करते हैं, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते। तब सर क्या यूज करेंगे? तब हम यूज करेंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, बाकी चीजें आपको याद रखनी है। ओमेगा जैसे वहां पे v तो v था, यहाँ ओमेगा अपने आप में बहुत कुछ है, ओमेगा कोई छोटी मोटी चीज नहीं, ओमेगा v बाय r है, ओमेगा 2 पाई बाय t है, ओमेगा 2 पाई f है, याद है? वहां पे तो v था, बस खत्म। यहाँ ओमेगा के बहुत से धंधे फैले हुए हैं, दो दस के बिजनेस फैले हुए हैं, यहाँ आ जाता बस इक्वेशन क्वेश्चन तुमसे मिलने, है ना? क्लियर? अल्फा, अल्फा भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, अल्फा क्या है? at बाय r है। थीटा, थीटा भी 2 पाई कैपिटल n है, कैपिटल n क्या था? नंबर ऑफ सर्किल्स, ठीक है? तो फर्दर ये और स्प्लिट हो जाते हैं, आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, ठीक? ठीक है, अब जो कुछ तुमने पढ़ा है, जो टर्म्स तुमने पढ़े, प्लस ये इक्वेशन ऑफ मोशन तो अभी देखी, तो इनको मिला के क्वेश्चन बन जाता है, वो देखो कैसे होता है। If a torque of 20 Newton meter is acting on a disc of mass 2 kg and radius 10 centimeter, find the number of circles completed by the disc at the end of 10 seconds. Number of circles completed at the end of 10 seconds. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा घुमावदार नहीं। Assuming that is start to rotate from rest.
ठीक, तो क्या आंसर है? तो पहले बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है जिसका? एम आर स्क्वायर बाय, मास कितना दिया हुआ है? आर स्क्वायर बाय, मास कितना है? 2 केजी, रेडियस कितना है? 10 into 10 सेंटीमीटर, कन्वर्ट करोगे -4 अपॉन कितना, तो कितना आ गया? 10 टू -2, क्या आ गया ये? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, टॉर्क कितना लगेगा? 20 न्यूटन मीटर। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है बच्चों? आई अल्फा। टॉर्क हो गया 20 न्यूटन मीटर, आई कितना? 10 टू -2 इनटू क्या निकलना था? अल्फा। तो अल्फा कितना हो गया? 20 इंटू 10 टू पावर +2 हो जाएगा, नहीं नीचे आ जाएगा ना। तो इतना रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का बहुत हाई एक्सेलरेशन है, कोई बात नहीं है, तो क्या करना। अब कह रहा है कि एज्यूमिंग इनिशियल वेलोसिटी 0, सबसे बता ही देते यार, अभी दिखेगी दिखेगी, अभी सब दिखेगी। वो लाइट आ रही जा रही है, पता नहीं, बैकअप भी थोड़ा डिले करके स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो गिवन डाटा उसके हिसाब से मैं देखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसने डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी, उसने मास दिया, रेडियस दिया। तो मास है 2 केजी, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, कन्वर्ट किया 10 इंटू 10 है ना, फिर 10 टू -4 को मल्टीप्लाई किया ताकि मीटर बन सके, अपॉन में 2 कैंसिल हो गया, आई आ गया 10 टू -2 केजी मीटर स्क्वायर। दिस इज व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क कितना दिया हुआ था? 20 न्यूटन मीटर। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई अल्फा। टॉर्क लिखा हमने, आई लिखा, निकला है अल्फा। अल्फा मिल गया कितना? 20 इंटू 10 टू पावर 2, 20 इंटू 10 टू पावर 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और क्वेश्चन ने कहा था कि इनिशियल वेलोसिटी क्या, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो ओमेगा नॉट कितना है? 0। अब देखो तुमसे पूछा क्या गया, नंबर ऑफ रोटेशन एट द एंड 10 सेकंड, है ना। तो तुमसे एन पूछा गया, कैपिटल एन पूछा गया। तो हमारा काम यहाँ पहले थीटा निकालना, तो सही है, थीटा निकाल लेंगे। थीटा बराबर क्या होता है? 2 पाई एन, उसका हमें क्या मिल जाएगा? एन, दैट इज नंबर ऑफ रोटेशन, करेक्ट। तो ऐसी क्वेश्चन हम क्वेश्चन बताओ जिसमें टाइम नहीं आता, टाइम नहीं आता, भूल गए क्या? इतनी जल्दी भूल गए? 2 अल्फा थीटा, सही है, क्लियर है। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, अरे नहीं सॉरी, टाइम का दिया हुआ है, सॉरी टाइम दिया हुआ है, टाइम तो दिया हुआ है इसमें। हम क्या निकालना है? थीटा निकालना है ना। तो थीटा बराबर क्या हो गया? 0, हम यूज करें ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। तो 0 इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो थीटा में निकालना है, हाफ अल्फा तो निकाल ही चुके हो, कितना? 20 इंटू 2 नहीं था, 20 था ना, 20 10 टू पावर 2 इंटू टी स्क्वायर। टाइम कितना है? 10, 10 का मतलब 100, सही है, बोलो बच्चों। तो ये हो गया 10, तो थीटा कितनी पावर आ गया? 10 टू पावर 2 और 3 है ना, तो 10 टू पावर 5 क्या आ गई? रेडियन, 10 टू पावर 5 रेडियन। क्या हमारा आंसर आ गया? नहीं। अब हमें कैपिटल एन भी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बोलो? थीटा बराबर 10 टू पावर 5 बराबर 2 पाई कैपिटल एन। तो कैपिटल कितना आ गया? 10 टू पावर 5 अपॉन 2 पाई क्या? सर्कल्स या रोटेशन। ठीक, क्लियर।
क्यों लिख लिया? हेडिंग डाल दो, रोलिंग। ठीक, तो रोलिंग मोशन क्या है? इम्पोर्टेंट टॉपिक। रोलिंग मोशन क्या है? रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन प्लस लीनियर। यानी क्या होता है कि पहिया घूम रहा है, गोल घूम रहा है, तो गोल घूमने का मतलब क्या हुआ? घूमता हुआ आगे भी जा रहा है। ऐसा घूमना तो सीलिंग फैन भी घूम रहा है, तो सीलिंग फैन क्या कर रहा है? सिर्फ रोटेशन कर रहा है। लेकिन द व्हील ऑफ अ व्हीकल ऑन द रोड क्या कर रहा है? घूमता हुआ आगे जा रहा है। आगे का मतलब लीनियर डिस्टेंस भी कवर कर रहा है और घूम भी रहा है अपने एक्सिस पर। इट मींस रोटेशन प्लस लीनियर इक्वल टू रोलिंग। ठीक है, तो रोलिंग में लीनियर मोशन आ गया प्लस रोटेशन मोशन आ गया, दैट इज इक्वल टू व्हाट? रोलिंग मोशन। इट इज द सम ऑफ लीनियर प्लस rotational motion which will give you the rolling motion. तो लीनियर अगर है, लीनियर का मतलब हमने इसको घूमने नहीं, जैसे पकड़ रखा कस के ऐसे खींच के ले जा रहा है, तो हर पॉइंट की वेलोसिटी बच्चों क्या है? सेम। और रोटेशन को मालूम है, अपने एक्सिस घूम रहा है, तो यहाँ की वेलोसिटी प्लस भी है, यहाँ की वेलोसिटी माइनस भी है, और सेंटर पे क्या होगी? आर ओमेगा, आर जीरो सेंटर पे, तो सेंटर वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? जीरो। अब इन दोनों का सम है रोलिंग, इन दोनों का सम है रोलिंग। तो यहाँ पे 3 पॉइंट देखो, ए, सेंटर सी और बॉटम मोस्ट पॉइंट बी। तो इनके ऊपर इसको इसके ऊपर रख के देखो, v प्लस वी क्या हो गया? 2v। v प्लस 0 क्या हो गया? केवल v। और यहाँ देखो ध्यान से, अजीब सा लगेगा लेकिन सच है, v प्लस माइनस v कितना हो गया? 0। यानी इससे ये कंक्लूजन निकला, द पार्ट ऑफ व्हील ऑन द ग्राउंड इज ऑलवेज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। और सही भी इसी को कहते हैं रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग। यानी यहाँ पे ऐसे कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही होती, पहिया इस पे सरफेस में किस पे होता है? रेस्ट पे होता है। बाकी पार्ट ऐसे मूव कर रहा होता है, लेकिन वो पार्ट जो ग्राउंड पे किस पे होता है? रेस्ट पे। तो अगर वो कहता है द व्हील रोलिंग ऑन द ग्राउंड, द पार्ट ऑफ द व्हील ऑन द ग्राउंड इज ऑलवेज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू है। ठीक, क्लियर हुआ? अब इन दोनों का सम है रोलिंग, तो बच्चों लीनियर क्या हो गया? हाफ mv स्क्वायर। रोटेशन क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इट मींस कि रोलिंग बॉडी के अंदर जो टोटल एनर्जी या रोलिंग एनर्जी हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे बताओ? कि काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली? लीनियर वाली प्लस काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली? रोटेशनल वाली। ठीक है, इन दोनों का सम कर दो, तो सम करेंगे तो वी विल गेट व्हाट? हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दैट इज k रोलिंग। ठीक, इसको नोट कर लो बहुत तेजी से फटाफट, और इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग अगले वाले क्लास में रोलिंग मोशन का डिटेल एंड क्वेश्चंस। ठीक, और अभी 7 बजे बच्चों लॉग इन करेंगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। ठीक, 7 बजे स्टार्ट करेंगे। इसको थोड़ा तेज से लिख लो स्पीड के साथ।